बुद्धि बढ़ाने के लिए हम लोग पहली क्रिया करें, दोनों कान को यहाँ नीचे लटकने वाला जो पोर्शन है इसको पकड़ लीजिए, थोड़ा प्रेस कीजिए दोनों, यानी तर्जनी और अंगूठे से थोड़ा प्रेस कीजिए और हल्का नीचे खींचिए और ढीला छोड़ दीजिए। कम से कम 3 बार कीजिए, हल्का नीचे कीजिए और ढीला छोड़ दीजिए, हल्का नीचे कीजिए और ढीला छोड़ दीजिए। ये पहली क्रिया है। हम लोगों को याद है, आप लोगों को भी याद होगा, आजकल तो ऐसी परिपाटी नहीं है लेकिन पुराने दिनों में थी। जब कोई स्टूडेंट कोई टास्क पूरा करके नहीं आता था या किसी प्रश्न का सही उत्तर नहीं देता था या कोई बदमाशी करता था तो शिक्षक क्या करते थे, उनको कान पकड़ के उठाते बैठाते थे। तो हम लोग ये सोचते थे कि शिक्षक हमको पनिशमेंट दे रहा है, शिक्षक हमको दंड दे रहा है, जबकि इसके पीछे का विज्ञान कहता है कि शिक्षक हमारी बुद्धि को बढ़ाने में हमारी सहायता कर रहा है। और इससे हम लोगों को ये सीख लेनी चाहिए कि हमारा जो गुरु है वो अगर हमको डांटे भी, पीटे भी, अगर हमको दंड भी दे तो उसमें हमारी सुधार की भावना छिपी हुई रहती है, यानी हम किसी तरह से सुधर जाएं ये भाव रहता है। शिक्षक की डांट में दुश्मनी नहीं रहती है, उसकी डांट में रहता है कि हम सुधर जाएं। ये पहली क्रिया हम लोगों ने की। एक दूसरी क्रिया कीजिए, पूरा कान को ऐसे पकड़िए, पूरा कान को पकड़िए और उसको ऐसे इस तरह से क्लॉकवाइज अमेठिए, ऐसे जितना सह सकें ऐसे, और फिर इसको नॉर्मल कर दीजिए, फिर ऐंठिए, फिर नॉर्मल कर दीजिए, एक बार फिर से कीजिए, फिर ऐंठिए, नॉर्मल कर दीजिए। ठीक है। आप लोगों को याद नहीं होगा, हम लोगों को याद है कि शिक्षक ऐसा भी कभी कभी किया करते थे, कान पकड़ के मोचाड़ दिए तो हम लोग नाराज़ हो जाते थे, रोने लगते थे, दुखी हो जाते थे। लेकिन उसके अंदर की करुणा देखिए, वो चाहते हैं कि हमारा जो रिज़ल्ट है दिन प्रतिदिन अच्छा हो, हमारी बुद्धि विकसित हो, हमारा इंटेलिजेंस बढ़े, ये उद्देश्य था। अब हम लोग तीसरी क्रिया करेंगे। तीसरी क्रिया प्रायः स्नान करते वक्त हम लोगों को करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ी गर्मी भी हो जाती है, तो जब हम नहा रहे होते हैं तो एक साथ 2 काम होगा, मैल भी निकलेगा और बुद्धि भी तीव्र होगी। ये जो जगह होता है, ये कान के बगल का, जिसको कनपट्टी कहते हैं, कान के बगल की पट्टी, तो कभी कभी टीचर लोग नाराज़ होते थे तो बोलते थे कनपट्टी में एक तमाचा मारेंगे, और मारते भी थे। तो यहाँ ज़ोर से नहीं मारना चाहिए, लेकिन यहाँ रगड़ना चाहिए, ऐसे रगड़िए, कीजिए, सब लोग कीजिए, ऐसे रगड़िए, दाहिना तरफ रगड़िए पहले और फिर बायां तरफ रगड़िए, कम से कम 3 बार इसको ऐसे रगड़िए टेम्पल को। ये स्नान करते वक्त आप कर सकते हैं, आपकी बुद्धि बढ़ेगी। अगली क्रिया कभी कभी आप लोगों को तो याद नहीं होगा, हम लोगों को याद है कि टीचर जब कभी नाराज़ होते थे तो गर्दन ऐसे झुकाते थे और पीछे यहाँ पर मेडुला के पास पेंसिल से, या पेंसिल के मतलब बैक साइड से ऐसे गाड़ते थे, यानी एक्यूप्रेशर देते थे ऐसे, या अंगूठा से ऐसे दबाते थे कि नालायक इतना ध्यान से पढ़ाते हैं, समझ नहीं पाता है, याद नहीं रख पाता। तो हम लोगों को लगता था कि हम लोगों को दंड दिया जा रहा है। हम लोगों को दंड नहीं दिया जाता है, हम लोगों को सुधारा जाता है। तो यहाँ पर प्रेस कीजिए 3 बार मेडुला के पास, जहाँ पर थोड़ा गड्ढा जैसा होता है ना गर्दन पे, वहाँ पर प्रेस कीजिए, कम से कम 3 बार प्रेस कीजिए, ये buद्धि बढ़ती है। कर लिए, प्रेस कर लिए। अगली क्रिया, कंघी है किसी के पास? कंघी
कंघी किसी के पास है? हम तो लाना भूल गए। कंघी, हाँ ले आइए, तेजी से आइए। तब तक एक दूसरी क्रिया कर लेते हैं, जब तक कंघी लाने के लिए वो लोग गए हैं दूसरी क्रिया। इस क्रिया का नाम है पुस्तक मुद्रा। क्या नाम है? पुस्तक मुद्रा। नाम से ही लगता है कि पुस्तक मुद्रा का संबंध पढ़ाई लिखाई से है, यानी स्टूडेंट से है खास करके। अगर आप पुस्तक मुद्रा करते हैं तो आप जिस भी विषय को की पुस्तक को हाथ में लेंगे, जिस भी विषय की पुस्तक को आप हाथ में लेंगे वो आप कम समय में ज़्यादा पढ़ के समझ पाएंगे। यह पुस्तक मुद्रा। क्या नाम है? पुस्तक मुद्रा। पुस्तक मुद्रा अगर आप 5 मिनट लगा लेते हैं, उसके बाद पढ़ना शुरू करते हैं, तो आप उस किताब की जो भी बातें पढ़ेंगे वो ज़्यादा समझ पाएंगे पहले की तुलना में। पुस्तक मुद्रा लगाने का उपाय देखिए, ऐसे मुट्ठी बंद कीजिए, ऐसे 4 उंगली बंद कीजिए और अंगूठा को ये तर्जनी, अंगूठे को ये तर्जनी यानी ये उंगली इसमें ऐसे सटा दीजिए, टच कीजिए, ऐसे इस तरह से देखिए, ऐसे ये पुस्तक मुद्रा है। 5 मिनट ऐसे जब करके रखिएगा तो जिस पुस्तक को आप पढ़ना चाहिएगा, चाहे वो आपके कोर्स की किताब हो कि कोई ज्ञान विज्ञान की किताब हो, तो आप ज़्यादा समझ पाइएगा। इसका नाम ही है पुस्तक मुद्रा, यानी पुस्तकों में जो ज्ञान की बात लिखी हुई है वो समझने में यह मुद्रा हमारी सहायता करता है। ठीक है, आगे हम लोग करेंगे गणेश योग। हम लोग गणेश जी को बुद्धि के देवता कहते हैं। क्या कहते हैं? बुद्धि के देवता, और यानी विवेक के देवता कहते हैं। और जो बुद्धिमान है, जिसके पास विवेक है, वही सुंदर है। जो बुद्धिमान है, जो विवेकशील है, वही सुंदर है। आप सब जानते होंगे, शायद 1994 में मिस वर्ल्ड कौन बनी थी? शायद ऐश्वर्या राय बनी थी। तो 2005 जनवरी में कोलंबिया ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के कुछ लोग आए उनसे इंटरव्यू लेने के लिए कि आपकी सुंदरता का राज क्या है। तो ऐश्वर्या जी ने उनसे प्रश्न किया, वुड यू लाइक टू मीट समवन हु इज़ मोर ब्यूटीफुल देन मी? इसका हिंदी में अर्थ हुआ, क्या आप ऐसे पर्सन से मिलना चाहेंगे जो मुझसे भी ज़्यादा सुंदर है? उसने कहा ऑफ कोर्स यस, यानी हम उससे भी मिलना चाहेंगे। तो ऐश्वर्या राय जी ने उसको पकड़कर बगल में एक गणेश जी का मंदिर था, वो गणेश जी के मंदिर में उनको ले जाती है। या हो सकता है कि जिस अपार्टमेंट में, जिस बंगलों में वो रहती होगी, उसके बगल में गणेश जी की कोई मूर्ति का स्थान होगा। और ऐश्वर्या राय जी कहती है, दिस वेरी पर्सन, दिस पर्सनैलिटी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन मी। ये हमसे ज़्यादा सुंदर है। अब आप बताइए, गणेश जी के मुंह में क्या चीज़ सुंदर लगता है? हाथी का मुंह है, इतना लंबा सूंड है, इतना बड़ा कान है, इतना बड़ा दांत है, कोई सुंदर तो नहीं है। लेकिन ऐश्वर्या राय जी इज़ राइट, शी इज सेइंग गणेश जी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन मी। वो मुझसे ज़्यादा सुंदर है। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि सही है, उसका विवेक जागृत है, वो हर विघ्न को क्रॉस करने की क्षमता रखते हैं। बात समझ में आ रही है? और वो माता पिता के भक्त हैं, माता पिता का अनादर नहीं करते हैं वो। ये सारे गुण हैं उसमें। सो ही मस्ट बी मोर ब्यूटीफुल देन मी। कल्पना कीजिए, ये हम नहीं कह रहे, ऐश्वर्या राय कह रही। तो अब हम लोग सीखेंगे गणेश योग, जिससे हमारी बुद्धि तीव्र होती है।
बाएं हाथ से दाहिना कान पकड़िए, खड़े हो जाइए, अपने आसन पर खड़े हो जाइए। बाएं हाथ से दाहिना कान नीचे जैसे पकड़े थे वैसे पकड़िए, हल्का नीचे खींच के रखिएगा। और बाएं हाथ के ऊपर से दाहिने हाथ से बायां कान पकड़िए और हल्का नीचे खींचिए। और जिनकी उम्र 40 साल से नीचे है वो पूरा मुंह कर लीजिए पीछे यज्ञशाला की तरफ, और जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है वह उत्तर की ओर, यानी वो जो लाइब्रेरी है हमारी पुस्तकालय उधर मुंह कीजिए। 40 प्लस वाले उत्तर की दिशा में मुड़ जाइए और 40 से नीचे वाले पूरब की ओर मुड़ जाइए। और 3 बार उठिए और बैठिए, कान खींचा हुआ ही रहेगा। 3 बार उठिए और 3 बार बैठिए। दो तीन बार और कीजिए, हम फोटो ले रहे हैं। 2-3 बार और कीजिए तो करते जाइए। ठीक है। अपने आसन पर बैठ जाइए। इसका नाम है गणेश योग। आप लोगों को शायद याद नहीं होगा, बड़े लोगों को, हम लोगों को याद है। जब हम लोग गलती करते थे तो कान पकड़ के उठक बैठक टीचर्स लोग करवाते थे, तो वो हमको दंड नहीं देते थे। क्या करते थे? पारितोषिक यानी इनाम यानी प्राइज देते थे, गिफ्ट देते थे। और कैसा गिफ्ट? ज्ञान का गिफ्ट, ज्ञान का प्रसाद। क्यों? क्योंकि ऐसा करते हुए हमारी बुद्धि क्या हो रही है? क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो हमको बुद्धि का प्रसाद मिल रहा है। ये है गणेश योग। अब अंतिम क्रिया, ये तो प्लास्टिक की कंघी है, लेकिन जो क्रिया हम बताने जा रहे हैं उसमें लकड़ी की कंघी होनी चाहिए। या तो नीम का हो या चंदन का, तो खैर बहुत महंगा हो जाएगा। नीम का हो, बेल का हो, बेली का हो, तुलसी का, मतलब कुछ ऐसा, या रोज़ का हो, रोज़ वुड का, गुलाब की मोटी डंठल उससे भी कंघी बनता है। लकड़ी का होना चाहिए। जैसे हम लोग अपने घरों में आजकल देखते क्या है फैशन, कि मेटल का या लकड़ी का कंघी से जो बड़े बड़े लोग अपने घरों में कुत्ता पालते हैं, कुत्ते को कंघी करते हैं, लकड़ी के कंघी से या मेटल की कंघी से। ठीक है। और जबकि मेटल और लकड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए स्वयं के लिए, और कुत्ता के लिए इस्तेमाल करना चाहिए प्लास्टिक का। उल्टा करते हैं हम लोग। तो लकड़ी का कंघी, जब हम कंघी करते हैं हल्का प्रेस करते हुए, तो लोगों को तो लगता है कि बार बार ये अपना माने सजने संवरने का काम कर रहा है। ये केवल सजने संवरने की बात नहीं है। कंघी का जो पॉइंट्स है, इसके एक्यूप्रेशर से, इसका जो एक्यूप्रेशर होता है हमारे ऊपर कपाल पे, स्कल पे, तो उससे हमारी बुद्धि तीव्र होती है। ये वैज्ञानिक प्रयोग से सिद्ध हो चुका है, हमारी बुद्धि तीव्र होती है। तो या तो गुलाब की लकड़ी का, या तो चंदन की लकड़ी का, या सबसे सस्ता नीम की लकड़ी, नीम की लकड़ी का कंघी बना लीजिए। कहीं कहीं एक्यूप्रेशर का सामान जहाँ मिलता है, हो सकता है ये कंघी आपको मिलता हो, या ऑनलाइन तो आजकल सब कुछ मिलता है। आजकल भगवान भी ऑनलाइन मिलने लगा है, तो आप ऑनलाइन लकड़ी का कंघी मंगा लीजिए। और हमको तो अभी एक तो ऐसे भी बाल नहीं है, तो ऐसे आपको करना है, ऐसे इस तरह से करना है। ठीक है। तो ऐसे जब करेंगे फिर ऐसे भी करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ठीक बीचों बीच है कॉर्पस कैलोसम। ये देखिए ये बीचों बीच कॉर्पस कैलोसम है। तो बहनें माताएं बीच में जो सीथ रखती है, ये एकदम सीधा, ये बड़ा वैज्ञानिक है। यानी माताएं सही कर रही हैं, हम लोग गलत कर रहे हैं। ठीक बीच यहाँ कॉर्पस कैलोसम, इससे इधर गए और इससे इधर गए।
तो हमारा बायां ब्रेन भी एक्टिव होता है और दायां पार्ट भी एक्टिव होता है। जब दायां पार्ट एक्टिव होता है तो हमारे अंदर कला के प्रति, नृत्य के प्रति, संगीत के प्रति, आर्ट्स के प्रति जो हमारी रुचि है वो जगती है, हमारी क्वालिटी जगती है। अगर हम गायक हैं और हमारा दायां पार्ट अगर थोड़ा एक्टिवेट हो जाएगा तो हम अच्छा गाएंगे। और बायां पार्ट जो है वो है लॉजिक के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, साइंस के लिए, रीजनिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, प्लानिंग के लिए, प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो कॉर्पस कैलोसम दोनों पार्ट को जोड़ता है। यहाँ बीचों बीच दो भाग में मस्तिष्क ऐसे बटा हुआ देखेंगे आप। ऐसे मस्तिष्क को बांटने का और भी तरीका है, आगे वाला पोर्शन, पीछे वाला पोर्शन आदि, लेकिन ये दो पार्ट है, ये लेफ्ट वाला और राइट वाला। तो ये अगर आप लकड़ी की कंघी से ऐसे कंघी करेंगे तो आपकी बुद्धि तीव्र होगी। तो कई सारे बच्चे क्या करते हैं, अपने फुल पेंट की पीछे वाले पैकेट में कंघी रखते हैं। तो कोई गलत नहीं है, बीच बीच में कंघी कर लिया कीजिए। आप एग्ज़ाम हॉल में भी कंघी ले जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आजकल लोग करते क्या हैं, आजकल लोग अपने पेंट के पैकेट में या बेल्ट में मोबाइल रखते हैं। इसकी हानि होती है, हानि दूसरे दिन बताएंगे। तो सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं जिससे हमारी बुद्धि तीव्र होती है उसका आज हम लोगों ने अभ्यास किया, ठीक है। अब हम लोग करेंगे प्रज्ञा योग। राकेश जी आ जाइए, अपने अपने आसनों पर खड़े हो जाइए। दोनों हाथ पहले प्रणाम की मुद्रा में कर लीजिए, भगवान को नमस्कार कीजिए और सांस भरते हुए पैर के दोनों पंजों के बल हाथ को ऊपर स्ट्रेच करते हुए पूरे शरीर को ऊपर से ऊपर स्ट्रेच कीजिए। ताड़ासन 1 से 10 तक की गिनती में रुकने का प्रयास कीजिए, 10 सेकेंड। और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए एड़ी को ज़मीन पर लगाते हुए हाथ को आगे करते हुए झुकिए और अपने दोनों हाथों से पैरों के पंजे को पकड़ने का प्रयास कीजिए। ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, जो जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाएं। जो ज़्यादा झुक सकते हैं नाक को घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे। यह है पादहस्तासन। 1 से 10 तक की गिनती में पादहस्तासन। जिनको कमर दर्द का प्रॉब्लम है वो इस आसन को न करें। अब हम लोग करेंगे वज्रासन। वज्रासन में बैठ जाइए, वज्रासन में बैठ जाइए। 10 सेकेंड तक वज्रासन में बैठे रहिए। वज्रासन में, वज्रासन यानी दोनों घुटना को मिलाइए, दोनों पैर के पंजे को मिलाइए, पैर का दोनों पीछे से अंगूठा मिला हुआ होना चाहिए और सोया हुआ रहना चाहिए, लेटा हुआ। पंजा लिटा दीजिए और उस पर बैठ जाइए। 10 सेकेंड बैठना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये वज्रासन की क्रिया हम लोगों ने की। अब धीरे धीरे घुटना को कमर के पैरेलल फैलाते हुए घुटना पे खड़ा हो जाइए और दोनों हाथ को पीछे ले जाते हुए दोनों हाथों से पैर के दोनों पंजों को या एड़ी को टच करने का प्रयास कीजिए। आँख को बंद रखिए। जिनसे नहीं हो सके वो केवल हल्का झुकिए, जितना झुक सकते हैं केवल उतना ही झुकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अब वज्रासन में बैठे हुए दोनों हाथ को पीछे ले जाइए। बायां हाथ अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद और दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ लीजिए वज्रासन में बैठे बैठे, और माथा को आगे ले जाइए और दोनों हाथों को पीछे एकदम ऊपर उठाइए। माथा से जमीन को टच करने का प्रयास। योग मुद्रासन। योग मुद्रासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर उठिए, दोनों हाथ को ऊपर फैलाइए। अर्ध ताड़ासन की क्रिया को पूरी कीजिए। अर्ध ताड़ासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप करेंगे शशांक आसन। आगे की ओर झुकिए, आगे की ओर झुकिए
माथा को ज़मीन से लगाने का प्रयास कीजिए, हाथों से ज़मीन को स्पर्श कीजिए वज्रासन में बैठे बैठे, शशांक आसन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पूरे शरीर को, हाथ को थोड़ा आगे खिसकाते हुए आगे लेके चले जाइए, भुजंग आसन। कमर को ज़मीन से सटा दीजिए, सीना आगे से आगे, गर्दन पीछे से पीछे, हाथ पूरा तना हुआ, पूरा स्ट्रेट, हाथ पूरा तना हुआ, भुजंगासन, कोबरा पोज। कमर ज़मीन में सटा हुआ, सीना आगे से आगे, गर्दन पीछे से पीछे, भुजंगासन। अब दाईं ओर घूमते हुए बाईं पैर की एड़ी को देखने का प्रयास कीजिए, धीरे धीरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बाईं ओर घूमते हुए दाहिने पैर की एड़ी को देखने का प्रयास कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तिर्यक ताड़ासन। अब फिर से शशांक आसन में चले जाइए। फिर से वज्रासन में बैठे हुए दोनों हाथ आगे रहेगा, ललाट आसन को टच करेगा, ललाट आसन को टच करेगा, शशांक आसन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर अर्ध ताड़ासन में दोनों हाथ को ऊपर कर लीजिए, वज्रासन में बैठे बैठे अर्ध ताड़ासन। ये कान से टच कर जाए, कान से टच करे, इतना इतना ऊपर जाए, कान से टच करे, ठीक है। अब करेंगे हम लोग उत्कट आसन। यहाँ पर देख लीजिए कैसे कर रहे हैं। पैर के दोनों पंजे को कंधे के पैरेलल खोल लीजिए, उस पर बैठिए और दोनों हाथ को जोड़ लीजिए प्रणाम की मुद्रा में, उत्कट आसन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा जल्दी जल्दी कर दिए हम, चूँकि बहुतों को अभ्यास नहीं है। अब दोनों हाथ को अपने पैर से लगाइए, पूरे बॉडी को फोल्ड कीजिए, पादहस्तासन, पादहस्तासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिनको कमर दर्द हो ये आसन नहीं करेंगे। अब सांस भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर ले जाइए, फिर ताड़ासन, ताड़ासन में चले जाइए। पंजे पर खड़े होइए, पंजे पर खड़े होइए, दोनों हाथ कान से टच करें, दोनों हाथ कान से टच करें, ऊपर जितना ज़्यादा से ज़्यादा जा सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब शक्ति संवर्धन आसन। शक्ति खींचने का भाव करते हुए आप ओम का उच्चारण करते हुए सीधा दोनों एड़ी पंजा को ज़मीन पर टिकाइए, अपने आसन पर बैठ जाइए, अपने आसन पर बैठ जाइए। दोनों पैरों को 1 से 1.5 फीट आगे फैला लीजिए, दोनों हाथ का पीछे टेक लगा लीजिए और विश्राम कीजिए, थोड़ा देर का विश्राम, विश्राम कीजिए। अभी हम लोगों ने प्रज्ञा योग किया। अलग अलग आसन के अलग अलग फायदे हैं। आज सिर्फ हम लोग वज्रासन के फायदे को सुने। आराम की मुद्रा में ही वज्रासन के क्या बेनिफिट्स हैं इसको सुने। नॉर्मली हम लोग सुनते हैं कि खाने के बाद वज्रासन में 5 से 10 मिनट बैठना चाहिए, तो हमारा भोजन का पाचन सही तरीके से होता है। लेकिन इसके और भी कई सारे लाभ हैं। लाभ नंबर 1, जो लोग प्रतिदिन वज्रासन में बैठेंगे उनको हॉर्निया की शिकायत नहीं होगी।
हॉर्निया। लाभ नंबर 2, साइटिका नहीं होगा। लाभ नंबर 3, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। लाभ नंबर 4, हाइपर एसिडिटी नहीं होगी। लाभ नंबर 5, पाइल्स नहीं होगा। लाभ नंबर 6, मानसिक शांति रहेगी। लाभ नंबर 7, पाचन क्रिया तंदुरुस्त होगी। और लाभ नंबर 8, ये बहनों के लिए है। आजकल जो खास करके सिजेरियन बेबी का जन्म ज़्यादा हो रहा है ऑपरेशन के माध्यम से, नॉर्मल डिलीवरी कम हो रही है, तो वज्रासन में बैठने से, अगर हमारी बहनें वज्रासन में बैठने का अभ्यास करेंगी प्रारंभ से ही, तो इस परेशानी से वो बच सकती है। इतने सारे फायदे केवल वज्रासन के हैं, कल्पना कीजिए। आप फ्री में कितना बड़ा लाभ ले सकते हैं, ये आसनों के महत्व से अभी हम लोगों ने सुना, स्पष्ट हुआ। ठीक है, अब आगे हम लोग करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम, प्राण कहते हैं जीवनी शक्ति को। प्राण का मतलब इम्यूनिटी, प्राण का मतलब लाइफ फोर्स, प्राण का मतलब हमारा पावर, हमारी शक्ति, हमारी एनर्जी। और आयाम का एक मतलब होता विस्तार, और एक मतलब होता स्थिरता, और एक मतलब होता है उस पर कंट्रोल, एक मतलब होता है उसको ऑर्गेनाइज करना, सिस्टमेटिक करना। इस प्रकार से प्राणायाम आपके हमारे प्राणों को स्थिर करता है, और प्राण स्थिर तो मन स्थिर, प्राण चंचल तो मन चंचल। प्राणायाम के माध्यम से केवल प्राण की ही स्थिरता नहीं होती, मन की भी स्थिरता होती है। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे एक प्राणायाम जिसका नाम है अनुलोम विलोम, क्योंकि विद्यार्थी के लिए 4 प्राणायाम बड़ा आवश्यक है। एक अनुलोम विलोम, दूसरा भ्रामरी, तीसरा नाड़ी शोधन, चौथा प्राणाकर्षण। ये 4 प्राणायाम स्टूडेंट लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाइए। आप सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, सिद्धासन में, स्वस्तिकासन में, जो आसन आपको सूट करे आप उस आसन में बैठ जाइए। ठीक है, अब बाईं हाथ को आप ज्ञान मुद्रा में रख लीजिए, यानी अंगूठा तर्जनी को मिला लीजिए, ज्ञान मुद्रा। और दाहिने हाथ से प्राण मुद्रा जो बना सकते हैं बनाइए, नहीं तो आप अंगूठा से दाहिने नाक को प्रेस कीजिएगा जब दाहिनी नासिका को बंद करने की जरूरत पड़ेगी, और अनामिका और मध्यमा से बाईं नासिका को जब बंद करने की जरूरत पड़ेगी तो बंद कीजिएगा, क्योंकि एक को बंद करना है, दूसरे को खोलना है। तो पहले आप दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद कीजिए, बाईं नासिका से आंखें बंद रहेंगी कोमलता से, बाईं नासिका से लंबी और गहरी धीरे धीरे सांस लेना है। लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे 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 लंबी गहरी सांस लीजिए। थोड़ा देर रोकिए, और अब बाईं नासिका को अनामिका और मध्यमा से बंद करके दाईं नासिका से सांस को धीरे धीरे छोड़िए। कम से कम 3 आवृत्ति 3 बार इस क्रिया को करिए। बाईं नासिका से लेना है, थोड़ा सा रुकना है, जिनको सांस की कोई तकलीफ है वो रुकेंगे नहीं। बाईं नासिका से लेना है, थोड़ा रुकना है, दाईं नासिका से सांस को छोड़ना है।
फिर दाहिनी नासिका से सांस को लेना है, थोड़ा रुकना है और बाईं नासिका से सांस को छोड़ना है। कम से कम 3 टाइम्स 3 आवृत्ति इस क्रिया की आप पूरी कीजिए। इसका नाम है अनुलोम विलोम। तीन आवृत्ति पूरी करते हुए सामान्य स्थिति में आ जाइए। जिनका पूरा हो जाए वो सामान्य स्थिति में आ जाइए। सामान्य स्थिति में आ गए। अब हम लोग थोड़ा देर ध्यान करेंगे। ध्यान करने के लिए आप दोनों हाथों को गोदी में रख लीजिए, बाएं हाथ को नीचे और दाहिनी को ऊपर। ये सूर्या जी आए हैं क्या? अमित सूर्या जो पीटीसी करके आए हैं पटना से? नहीं आया। दोनों हाथों को गोदी में रख लीजिए, बाएं नीचे दाहिना ऊपर। आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए, कमर गर्दन सीधी स्ट्रेट। योर स्पाइन मस्ट बी इन स्ट्रेट पोजीशन, सीधा होना चाहिए। अब दोनों भौं के मध्य में जहाँ पर हमारा आज्ञा चक्र है, जहाँ पर हम तिलक या बिंदी लगाते हैं, वहाँ पर अपने मन को फोकस कीजिए और उगते हुए सूर्य का ध्यान कीजिए। राइजिंग सन, उदीयमान सूर्य का, सविता देवता का ध्यान ध्यान कीजिए का मतलब कुछ करना नहीं है। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान अक्रिया है। तो सूर्य का ध्यान करने का मतलब आप दोनों भौं के मध्य से उदीयमान सूर्य को केवल साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से, निरपेक्ष भाव से, विचार शून्य होते हुए, विदाउट एनी एनालिसिस रनिंग इन योर माइंड, केवल देखने का प्रयास कीजिए। केवल देखने का प्रयास कीजिए। उदीयमान सविता देवता का ध्यान हमारे जीवन में प्रेरणा, प्राण और प्रकाश को भर देता है। हमारी चेतना को एलिवेट करता, ऊपर उठाता है, हमारे अवेयरनेस को बढ़ा देता है। हमारी इफ़िशियंसी को बढ़ा देता है। हम जिस भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं उस फील्ड के लायक हमको बना देता है। ध्यान का ये अर्थ नहीं होता है कि हम संसार को छोड़ रहे हैं, बाबा जी बन रहे हैं। ध्यान का अर्थ इतना ही होता है कि हमारी एफिकेसी बढ़े, हमारी दक्षता बढ़े, हमारी कार्य कुशलता बढ़े। अगर कोई डॉक्टर है और अगर वो ध्यान करेगा तो वो अच्छा डॉक्टर बनेगा। अगर कोई इंजीनियर है वो ध्यान करेगा, अच्छा इंजीनियर बनेगा। कोई माँ है, उनके गर्भ में बच्चा पल रहा है, वो अगर ध्यान करेंगी तो वो एक अच्छी माँ सिद्ध हो सकती है और उनके अच्छे बच्चे, उनकी संतानें मेधावी होंगे।
विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रब कीजिए, रगड़िए और उसकी ऊष्मा को, उसकी गर्मी को अपनी आँखों को सहलाइए, ललाट का स्पर्श कीजिए, आंखें खोलिए। ध्यान हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाता है। हम जिस भी फील्ड में हैं उस फील्ड में हमारी प्रगति को प्रशस्त करता है। ठीक है। पांडे जी भाई साहब आए हैं क्या? पांडे जी भाई साहब से विनम्र प्रार्थना, बच्चों के लिए 2 शब्द।